राजा साहब हमारे मेहमान हैं, इन्हें पूरे मान प्रतिष्ठा के साथ गेस्ट हाउस ले जाइए। हमारे ठहरने का प्रबंध आश्रम में है। अधिराज सिंह राठौर का अलवर के नए राजा के रूप में राज्याभिषेक होगा इसी हवेली में। माया बहुत अच्छे से जानती है कि मैं जहाँ कहीं भी रहूं, हमारी दोस्ती का साया हमेशा एक दूसरे के साथ है। हैप्पी एनिवर्सरी माया। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Just relax, Mr. Bian. टाइमर ऑन था, अगर मैं नहीं आता तो आप लोग हार जाते। I was just trying to help you guys. और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो I'm sorry. Would you please? हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने तो सिर्फ एक खेल में आपकी मदद की है, लेकिन असल जिंदगी में तो आपको ही एक दूसरे की मदद करनी है। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू बोथ। ओके गाइस, तो आज का विनर अनाउंस करने का टाइम आ गया है। और आज का विनर वो है जिसके डांस मूव ने हम सबको मूव किया, और वो कोई नहीं, वो है हमारी ब्यूटी क्वीन माया बियानी। थैंक यू सो मच। गाइस चलो हम भी डांस फ्लोर पे जाते हैं ना, आग लगाते हैं। हाँ चलो गाइस, लेट्स रॉक इट, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पुष्कर, what the hell was that? अगर अभी यहाँ पर कुछ हो जाता तो? जो होना है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है जानवी। What do you mean, पुष्कर? मैंने पहले भी तुम्हें एक थ्योरी बताई थी। प्यार में भी every action has equal and opposite reaction. So, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। जेलसी, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटीज। तुमने अविनाश का चेहरा नहीं पढ़ा? वो इन सब से अफेक्टेड है, और अब नेचुरली वो माया की तरफ खींचा चला जाएगा। I don't trust you at all. मुझे तेरी यही एक्सपेरिमेंट्स, यही थ्योरीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। Listen, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे यही एक्सपेरिमेंट को लेकर तेरा ऑब्सेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है? देख, तेरी वजह से अगर अविनाश और माया की मैरिड लाइफ में कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे रिलैक्स जानवी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो मैंने माया को प्रपोज किया वो मेरा प्लान था, और अब जो अविनाश और माया के बीच होगा, उनके बीच जो नजदीकियां बढ़ेगी, वो मेरी तरफ से उनका एनिवर्सरी गिफ्ट। चलो, मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं।
वन चैंपियन। रवीना टंडन आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना, मेरे दिल ने चुन लिया दे तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तो रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा हुण है तेरा कि मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। मम्मा मम्मा अनिकेत, मम्मा अनिकेत बाबा चलो, मैं अपने रूम में लेके चलूँ हूँ। तुमसे मिलने की जिद कर रहा था अनिकेत, फोन लगाया तो लगा नहीं तुम्हारा, नेबर से पूछा तो पता चला यहां पर। पार्टी चल रही है? यस, अविनाश और माया की वेडिंग एनिवर्सरी है आज। कंप्लीटली फॉरगॉट। Congratulations, buddy. थैंक यू सो मच चीनू। Congratulations, Maya ji. थैंक यू चीनू। Wish you both a very happy married life. काश मैं तुम्हें और अक्कू को भी यही बात कह पाती। Congratulations on a happy married life.
मैंने तो सिर्फ एक खेल में आपकी मदद की है, लेकिन असल जिंदगी में तो आपको ही एक दूसरे की मदद करनी है। Hello. Hi, Maya. Is everything all right? Good morning, Janu. Yeah, everything is fine. नहीं, I mean, पार्टी में पुष्कर को लेके अविनाश ने कुछ ज्यादा रिएक्ट तो नहीं किया ना? No, actually, reaction काफी opposite था from what I expected. मतलब? We made love. जानू, मुझे याद नहीं हमने लास्ट टाइम कब। Really? It was just beautiful. अच्छा सुन अब मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ. I'm still in bed and I need to dress up. Yeah, sure. Not a problem. Bye. माता रानी, आप तो सब जानते हो ना, आपसे कुछ नहीं छुपा. देव और मम्मी जी के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन्स तो जरूर चल रहे हैं. आप प्लीज अपनी मेहर बरसाओ ना, और मम्मी जी और देव के बीच सब कुछ पहले जैसा कर दो, जिससे घर की खुशहाली वापस आ जाए. माँ, मेरी एक और प्रार्थना है आपसे. कुछ ऐसा जादू करो कि मेरी क्वींस और मम्मी जी के बीच खिंची दीवार मिट जाए. ये मेरी दोनों विशेस पूरी हो जाएंगी ना, तो मैं खुद से ही खुश रहना शुरू कर दूंगी. मुझे उन सब की बहुत याद आती है. मेरा उनसे बात करने का मन करता है. माया, श्रेया, अक्कू, जानवी, मेरा उनसे मिलने का मन करता है. लेकिन मैं रिश्तों के भंवर में ऐसे फंसी हूँ, ना उबर पा रही हूँ, ना डूब पा रही हूँ. माँ, आप प्लीज मुझे इस उलझन से बाहर निकालो ना. चैतन्य झा. जी. आकांक्षा बनर्जी झा. जी. चैतन्य झा आपको डिवोर्स देना चाहते हैं. आपको कोई आपत्ति? जी नहीं. आप एक दूसरे को तलाक क्यों देना चाहते हैं? सर, मेरे क्लाइंट चैतन्य झा का कहना है कि आकांक्षा बनर्जी एक बहुत ही सेल्फिश और करियर ओरिएंटेड महिला है. उनके इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे क्लाइंट को कभी भी फैमिली का एहसास नहीं हुआ. आकांक्षा बनर्जी झा, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है. मुझे पता है कि ये शादी अब और नहीं चल सकती, और इस सच को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द डिवोर्स हो जाए, बट पीसफुली. लेकिन सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मेरा एक बेटा है सर. मैं चाहता हूँ डिवोर्स के बाद वो मेरे पास रहे. चैतन्य जी, आप ठीक से समझ लीजिए, ये डिवोर्स आप दोनों एक दूसरे को सहमति से दे रहे हैं. जी. आप दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता है. आप सोच लीजिए, समझ लीजिए. अगर इस दौरान आपकी सोच बदलती है तो ये एप्लीकेशन आप वापस ले सकते हैं, वरना आपको डिवोर्स ग्रांट किया जाएगा. लेकिन सर, बच्चे का कस्टडी?
बच्ची की उम्र क्या है? 5 साल। बच्चा अभी छोटा है, 5 साल का, माँ के पास रहेगा। लेकिन सर मैं... मिस्टर झा, आप बच्चे को कभी भी मिल सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। थैंक यू सर। अमृत आंटी जी, आंटी जी, अमृत आंटी जी। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। मैनू ते पहले ही फीलिंग आ गई सी कि तूने मेरे को ना यहीं कहीं मिल जाना है। और खबरदार, अभी अगर तूने कोई बंटवारे वाली बात यहाँ पे की तो। कैसी बातें करते हो आंटी जी? मैं तो सोना और बच्चों के बारे में पूछना चाहती थी। मेरे को पता है कि तूने यही मीठी मीठी बातें करके ना फिर घूम फिर के बंटवारे वाली बात पे ही आ जाना है और मेरा दिमाग खराब कर देना है। साफ साफ सुन ले तू मेरी एक बात, देव को ना मैं जतिन का हिस्सा अपने जीते जी तो बिल्कुल लेने नहीं दूंगी। ऐसा सोच भी क्यों रहे हो आप आंटी जी? देव भला ऐसा क्यों करेंगे? और मैं हूं ना उस घर में, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तू उस घर में रहेगी तो ना। मतलब? मैंने तो पहले ही फीलिंग आ गई सी कि ना तेरे को कुछ भी मालूम नहीं होगा। अब तू एक काम कर तान्या पुत्र, तू ना अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। अब तू भी तो सोना और जतिन की तरह कभी ना कभी तो घर छोड़ ही देगी। लेकिन मैं घर छोड़ दूंगी, क्यों? हाय हाय तान्या पुत्र, तू बहुत ना भोली है। अरे अब तू ही बता कि तू देव की दूसरी शादी के बाद उसी के घर में रह लेगी? दूसरी शादी? हाय रब्बा, मैनू ते पहले ही फीलिंग आ गई सी। सुमित्रा भैन जी ने तेरे को कुछ नहीं बताया होगा, है ना? बड़ी चालाक औरत है वो, पर मुझे नहीं पता था कि वो उसके साथ साथ इतनी निर्दयी भी हो सकती है। वो ना देव पुत्र की दूसरी शादी करवा रही है। हाँ, लेकिन आंटी जी, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए देव की दूसरी शादी? वो क्योंकि तू बांझ है ना। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि सुमित्रा भैन जी को तो देव से उसकी खुद की औलाद चाहिए और तू तो बच्चा जान ही नहीं सकती, इसीलिए। पुत्र, सुमित्रा भैन जी ये जो भी कर रही है ना, देख लियो माता रानी ने ना कभी माफ नहीं करना उसके लिए उनको। हाँ, तू एक काम कर, तू ना मेरे नाल मेरे कार चल। तो वैसे भी सुमित्रा भैन जी ने आज नहीं तो कल तो तेरे को वहां से बाहर निकाल ही देना है, तो तू ऐसा कर, तू मेरे नाल मेरे कार ही चल। नहीं आंटी जी। अरे पुत्र, तू इतना मत सोच। देव को देख ले, वो भी तो बड़ा दूसरा श्रवण कुमार बना फिरता है ना, जब देखो अपनी माँ के आंचल से लिपटा रहता है? अगर उसे तेरी फिक्र होती तो वो क्या तेरे को अपनी दूसरी शादी के बारे में नहीं बताता? लेकिन उसने नहीं बताया। पुत्र, टंडन निवास में ना तेरा अपना कोई नहीं है, इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ कि मेरे नाल मेरे कार चल चल। नहीं आंटी जी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। ओ पुत्र, तू फिर टंडन निवास जाएगी? रह लेगी वहां पे अपने सौतन के साथ? ओए होए पुत्र जी, अगले ही हफ्ते ना देव की दूसरी शादी होने वाली है। हाँ, अगले हफ्ते? हाँ, मतलब डेट भी फिक्स हो चुकी है? और नहीं तो क्या। मम्मी जी, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, लेकिन आप क्यों? अरे आप समझो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार तुझसे एक चीज मांग रही हूँ, और तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? नो मीन्स नो। इसीलिए मम्मी जी और देव अकेले में बातें करते रहते थे, और मैं चाहती थी तो एकदम सुन्न पड़ जाते थे।
ओ ताने पुत्र, ताने पुत्र। पुत्र जी, अगले ही हफ्ते ना देव की दूसरी शादी